Good morning to all of you. Once again, we are here to attend our class 7, English grammar. I want to talk to you. एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ. I am not saying about all students. सबको नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको एकदम इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती. डोंट वरी बेटा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न. हम लोग हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में जवाब देते हैं और हिंदी में ही इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. हमें चीज़ें समझ में नहीं आती. सो बीइंग अ इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर होते हुए मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है. आपको भी इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में जवाब देना है. इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हो, मुझसे भी होती. आई हैव ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक. आपसे भी गलतियाँ होगी, कोई बात नहीं. हम सीखने के लिए आए हैं. वी हैव कम हियर टू लर्न समथिंग. अगर हम यहाँ सीखेंगे तो ही हम आगे उसका उपयोग कर सकते हैं. तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द बुक, ईदर साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश और मैथ्स, थिंक इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में सोचिए. आप सोचिए मुझे इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है. अदरवाइज व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इन हिंदी, देन हिंदी कन्वर्ट इन इंग्लिश. सो यू हैव सीन दैट हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करने में, वो होती है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में. मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में. मेन क्लॉज कहाँ रह जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ आता है, ये उल्टा होता है इंग्लिश और हिंदी में. जैसे मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ आखिरी में आया, राइट. मैं या आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो गो पहले आ गया, जाता हूँ बाद में आ रहा है. देखिए आई गो टू स्कूल. अगर हिंदी में आप लेते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो जो गो है, जाना या जाता हूँ, वो इंग्लिश में आखिरी में, इंग्लिश में पहले आ रहा है, हिंदी में आखिरी में आ रहा है. तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक होगी. सो डोंट कन्वर्ट इन हिंदी टू इंग्लिश, जस्ट थिंक इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में ही सोचिए, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी. नाउ our D, change the following simple sentence into complex sentence. सिंपल दिया है, हमको कॉम्प्लेक्स में बदलना है. I saw a wounded swan. I saw a wounded swan. मैंने एक घायल स्वान देखा. I saw a swan. मैंने एक स्वान देखा. हंस, स्वान मीन्स हंस. I saw a swan that was wounded, जो कि घायल था. अब देखिए आप, ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज कि आई सॉ अ स्वान, मैंने स्वान को देखा, हंस को देखा, और दैट वाज वुंडेड, जो कि घायल था. तो हमने दो. इसी का अगर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना था तो आपने बनाया आई सॉ अ वुंडेड स्वान, मैंने एक घायल हंस को देखा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द डायरेक्ट सेंटेंस. सेकंड, दे परचेज्ड अ बिग हाउस. उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा. दे परचेज्ड, ध्यान देना, परचेस में ईडी लगाया है उन्होंने. परचेस में उन्होंने ईडी लगाया है. ईडी लगाने से रेगुलर वर्ब हो गई. परचेज्ड, CHASED, परचेज्ड, रेगुलर वर्ब. सो अब हमको उसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में. अ बिग हाउस परचेस्ड बाय देम, उनके द्वारा एक बड़ा घर खरीदा गया. अ बिग हाउस परचेस्ड बाय देम. अदरवाइज दे की जगह हो जाएगा दे परचेस्ड अ बिग हाउस. सिंपल. तो सिंपल सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. योर साइलेंस एग्रावेट्स योर ऑफेंस. योर साइलेंस एग्रावेट्स योर ऑफेंस. एक वर्ड बता दूं आपको यहाँ पर, ये जो ऑफेंस लिखा है OFFENCE, ऑफेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है एक प्रकार से अपराध करना. या तो अपराध होता है या बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हमने आपको संडे की क्लास में बताया, तो यू मस्ट कम इन संडे की क्लास. आपको संडे की क्लास में आना ही चाहिए. इट्स अ बिग ऑफेंस. मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि आप नहीं आ रहे हैं ना. ऑफेंस का मतलब है एक अपराध है, एक दुख की बात है, कहीं ना कहीं अंदर गिल्टी फील हो रही है. तो योर साइलेंस
योर साइलेंस, आपकी चुप्पी, साइलेंस चुप्पी, विच एग्रावेट्स योर ऑफेंस, जो आपके अक्षम्य अपराध को या शर्म को और बढ़ाती है। एग्रावेट्स मीन्स बढ़ाना, बढ़ाती है, या ये दर्शाती है कि ये काम आपने करा है इसीलिए आप चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। सिंपल सेंटेंस था योर साइलेंस एग्रावेट्स योर ऑफेंस, आपकी चुप्पी आपके अपराध को बढ़ाती है। आपने लिखा योर साइलेंस विच एग्रावेट्स योर ऑफेंस, जो कि आपकी अपराध को या आपकी है ना शर्म को बढ़ाती है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल, द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल, द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे, मेरे रुकने का जो समय है, स्टे मतलब रुकना, जैसे मैं आपके घर आया हूँ तो 8 दिन रुकूंगा, 10 दिन, 2 दिन, स्टे। सो ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मेरे रुकने का समय इज डाउटफुल, है ना, डाउटफुल ना शंकास्पद है, 2 दिन भी रुक सकता हूँ, 8 दिन भी रुक सकता हूँ, तो सिंपल सेंटेंस। नाउ आई एम डाउटफुल, मैं शंका में हूँ, आई एम डाउटफुल अबाउट हाउ लॉन्ग माई स्टे विल लास्ट, हाउ लॉन्ग माई स्टे विल लास्ट, मैं कब तक रुकूंगा, है ना, लॉन्ग कितने लंबे समय तक, माई स्टे रुकूंगा, विल लास्ट कब तक रुकूंगा, तो माई हाउ लॉन्ग माई स्टे विल लास्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। The old man died in his newly purchased house. The old man died in his newly purchased house. In spite of being new house, नए घर के बावजूद the old man died. The old man died. बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। In spite of being new house, है ना, नए घर के चलते या नए घर के होने के बावजूद, in spite बावजूद the old man died. अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो द ओल्ड मैन डाइड इन हिज न्यू हाउस, सिंपल, द ओल्ड मैन डाइड इन हिज न्यू परचेज हाउस। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यू हाउस, है ना, परचेज बाय द ओल्ड मैन और न्यू हाउस परचेज, द ओल्ड मैन डाइड। सिंपल, यू कैन राइट। नाउ द लास्ट वन इज ई, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल। अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है, उसको आपको सिंपल में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या खासियत होती है, हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के 2 क्लॉज होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमको इसको इनटू अ सिंपल सेंटेंस, 2 क्लॉज दिए हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट, आपको चेंज काय में करना है, सिंपल। देखिए, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। हो गए 2 क्लॉज। फर्स्ट टेल मी, तुम मुझे बताओ, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू कहाँ रहते हो, सिंपल, वो सिंपल सेंटेंस बनाना है। वेयर डू यू लिव, गुड, वेरी गुड, सिंपल, वेयर डू यू लिव। आगे क्वेश्चन मार्क, व्हाई क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, WH क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो क्वेश्चन। सेकंड, he sold the house that belonged to his father, he sold the house, उसने अपना घर बेचा या उसने घर बेचा, sold मतलब बेचना, बेचा। he sold the house that belonged to his father, belong से belonged, ध्यान दीजिए, BELONGED, 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 belonged मतलब आपसे संबंधित, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा दैट दिस पर्स बिलोंग्स टू, यह पर्स किससे संबंधित है, somebody will say सर बिलोंग्स टू हर, यह इससे संबंधित है ना, इसका है, तो हम बिलोंग यूज करते हैं। ईडी लग गया, कौन सी वर्ब हो गई, रेगुलर वर्ब, वेरी गुड। तो ही सोल्ड द हाउस दैट बिलोंग्ड टू हिज फादर, ये हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको सिंपल वे में बनाना है। He sold his father's house. He sold his father's, पिताजी का घर, father's house,
एपोस्ट्रोफी है ना। ही सोल्ड हिज फादर्स हाउस, उसने अपने पिताजी का घर बेचा। आपने क्वेश्चन ये था ही सोल्ड है ना, ही सोल्ड हाउस दैट बिलोंग्ड टू हिज फादर, जो कि उसके पिता से संबंधित था या पिताजी का था। सिंपल, ही सोल्ड हिज फादर्स हाउस, उसने अपने पिता का घर बेच दिया। नेक्स्ट, द रनर रैन होल हार्टली, द रनर रैन होल हार्टली, रनर मतलब धावक, दौड़ने वाला, रैन दौड़ा, होल हार्टली पूरे मन से, होल हार्टली ये वर्ड ध्यान रखना, WHOLE, होल हार्ट LY हार्टली है ना, पूर्ण मन से। और इसको उन्होंने दिया है हार्टेडली, HEARTEDLY, होल हार्टेडली पूरे दिल से दौड़ा। The runner ran wholeheartedly so that he may win the race. So that he may मतलब वह जीत जाए, may be may not be है ना, हो सकता नहीं, तो वो जीत जाए, इसलिए वो पूरे मन से दौड़ा। हम कहते हैं ना वर्क होल हार्टेडली यू विल गेट सक्सेस, पूर्ण दिल से काम करो आपको सफलता मिलेगी। द रनर रैन होल हार्टेडली सो ही मे विन द रेस, तो वह रेस जीत जाए या कोशिश करे कि जीत जाए। सो इसका सिंपल बनेगा द रनर रेन होल हार्टेडली, द रनर रेन होल हार्टेडली HEARTEDLY होल हार्टेडली टू विन द रेस, or to win is to win the race. The runner ran wholeheartedly to win the race, है ना। ran सेकंड फॉर्म हो गया इसका, रन रैन रैन, द रनर धावक, रैन दौड़ा, पूरा दिल लगाकर रेस जीतने के लिए, टू विन द रेस। अब वो नहीं आएगा ही मे विन द रेस कि वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता, रेस जीतने के लिए दौड़ा। नेक्स्ट, एज यू सो शेल यू रीप, एज यू सो शेल यू रीप, ये प्रोवर्ब है, आपने पढ़ी होगी। एज यू सो मतलब बोना, SOW है ना, SOW, सो नॉट सॉ मतलब देखना, SAW, सो मतलब बोना, एज यू सो जैसा बोगे वैसा काटोगे, यानी जैसे आपके कर्म किए वैसे आपको फल मिलेगा, कहते हैं ना, दैट्स सो, जैसा आप करोगे वैसा फल मिलेगा। इसका कहने का मतलब है एज यू सो शेल यू रीप। अगर आप बबुल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएंगे, बबुल के कांटे ही आएंगे, यानी आप बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो ये प्रोवर्ब है एज यू सो शेल यू रीप। इसका बड़ा सिंपल बनता है यू विल रीप व्हाट यू सॉ, यू विल रीप व्हाट यू सॉ, वही काटोगे जो बोया है। यू विल रीप वही काटोगे, रिपीट वही काटोगे, व्हाट यू सॉ जो तुमने बोया है, या वही फल प्राप्त होगा जो तुमने किया है। बड़ा सिंपल सेंटेंस है, वो कॉम्प्लिकेटेड था, ये सिंपल हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, he will not attend the class unless he is punished, he will not attend the class unless he will punished, he will not attend the class, वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा या कक्षा को जारी नहीं करेगा, अटेंड नहीं करेगा, अनलेस जब तक कि ही इज पनिश्ड, उसे सजा न मिले, उसे सजा न मिले। सो बड़ा सिंपल हो जाएगा, आफ्टर बीइंग पनिश्ड, आफ्टर बीइंग punished
ध्यान देना बेटा, ईडी लग गया, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, रेगुलर वर्ब, वेरी गुड। सो ही विल अटेंड द क्लास अनलेस ही इज पनिश्ड। तो आफ्टर बीइंग पनिश्ड, उसके सजा भुगतने के बाद या उसकी सजा पाने के बाद ही विल अटेंड द क्लास, ही विल अटेंड द क्लास। सिंपल, और सिंपल हो गया कि हमने ये बोला आफ्टर बीइंग पनिश्ड, उसके पनिश होने के बाद, आफ्टर बीइंग पनिश्ड, उसके सजा पाने के प्राप्त के बाद ही विल अटेंड, वह क्लास अटेंड करेगा। सिंपल। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी हो गई। नेक्स्ट वेबिनार वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउन। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।